brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दौसा से आज बात करेंगे राजनीतिक चौसर की। भले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में चल रहा गतिरोध समाप्त कर दिया हो और राजस्थान बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध मिल गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी दौसा संगठन बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और विधानसभा के बाद में लोकसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव का उपचुनाव, लगातार दौसा बीजेपी संगठन पे काफ़ी सवाल उठाए गए। उसके बावजूद में अब समय आया कि दौसा बीजेपी संगठन को नया जिला अध्यक्ष बने, लेकिन जिला अध्यक्ष का यह चुनाव भी फंस गया है। जिस तरीके से दौसा की जो राजनीति है, चाहे यहाँ पर यूँ कहा जाता है कि बड़े से बड़ा चुनाव हो या फिर छोटे से छोटा चुनाव हो, यहाँ की राजनीति एक ऐसी है, भले ही इस तरीके से जलेबी हो। जलेबी दिखने में बड़ी मीठी होती है, स्वाद में मीठी होती है, लेकिन जितनी घुमावदार होती है, यहाँ की राजनीति भी वैसी है। यहाँ की राजनीति देखने में तो वही स्वादिष्ट दिखती है या यूँ कहा जाए तो मीठी दिखाई देती है, लेकिन जितनी ही घूमी हुई यहाँ की राजनीति है, यहाँ की राजनीति को समझना बड़ा ही टेढ़ा खीर है। क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव यहाँ पर हुए हैं, लोकसभा का चुनाव में जब खुद प्रधानमंत्री यहाँ आ गए थे और विधानसभा का उपचुनाव, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए हैं, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हो गई है, या फिर यूँ कहा जाए कि मुरारीलाल मीणा ने यहाँ पर अभेद दुर्ग बना दिया है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी के लिए दौसा चिंता का एक मुख्य कारण भी हो गया है। जिस तरीके से खुद भजनलाल शर्मा विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में यहाँ पर आ गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री यहाँ थे, नेता यहाँ थे, उसके बावजूद भी किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव हार गए। उसके बाद भी काफ़ी सवाल उठाए गए बीजेपी संगठन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब जो चुनाव फंसा है जिला अध्यक्ष का, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक जो दौसा में जो चर्चाएं जो चलती है, उसमें यह भी कहा जाता है कि जो संगठन है बिल्कुल लुप्त स्थिति में हो गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया है, वही लोग घूम घुमा के आ जाते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं। शंकर लाल शर्मा जब आते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, या यूँ कहा जाए तो वही 10-5 लोग हैं जो आसपास पूरा जो दौसा का जो बीजेपी का संगठन है उनके कंट्रोल में है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इजी वे में दौसा बीजेपी संगठन को जिला अध्यक्ष दे देंगे? ऐसा शायद लगता नहीं है, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम खुद दौसा आए थे और बीजेपी दौसा का जो संगठन है उसके पदाधिकारी भी वहाँ पे थे और एक नाम सर्वसम्मति से वे लेकर आए थे, लेकिन उस नाम पर भी दौसा में सहमति नहीं बनी। आखिर में दौसा में उस नाम पर सहमति क्यों नहीं बनी? कहा यूँ जाता है कि जो जिस नाम पर जो सहमति बनी थी, या यूँ कहा जाए कि जवाहर सिंह मैडम जो नाम लेकर आए थे, वो नाम था लोकेश शर्मा का। लोकेश शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो किसी की छत्रछाया, कहा जाता है कि टैग नहीं है किसी नेता का, और यूँ कहा जाता है कि वो सिंगल ऐसे नहीं है कि मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि टैग नहीं है, तो ऐसे नेता हैं वो। और ये कहा जाता है अगर ऐसा नेता या यूँ कहा जाए जिला अध्यक्ष दौसा को बीजेपी संगठन को मिलता है तो काम भी होंगे। किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि दौसा बीजेपी संगठन को संघर्षशील नेता मिलना चाहिए, जो सबकी बात सुने, सबको एक साथ लेकर चले। ऐसा जिला अध्यक्ष दौसा को बीजेपी को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मुरारीलाल मीणा ने यहाँ पर कांग्रेस का अभेद, कांग्रेस का किला बनाया है, उसको तोड़ने या भेद करने का भी ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन आखिर में ये चौसर फंसी क्यों? दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, इसी की बात करेंगे कि जिस तरीके से जगमोहन मीणा चुनाव हारने के बाद में लगातार प्रोग्रामों में दौसा आ रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जन सुनवाई से बीजेपी के जो नेता हैं, या यूँ कहा जाए जो लोग हैं जो लगातार बीजेपी के मंत्रियों के आसपास रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। अब सवाल यही चर्चा है, सवाल भी है कि क्या बीजेपी के जो दौसा संगठन है जगमोहन मीणा को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, या फिर जगमोहन मीणा खुद उन जो
दौसा के जो बीजेपी संगठन के जो लोग हैं उनसे दूर हो गए हैं। अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से जो जिला अध्यक्ष हैं प्रभुलाल शर्मा ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो राजनीतिक यहाँ पे की है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसके आसपास शायद दौसा बीजेपी संगठन को नया जिला अध्यक्ष मिलेगा, या यूं कहा जाए ऐसी भी चर्चा है कि शायद प्रभु दयाल जी शर्मा हैं जो वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष है वही कंटिन्यू रह जाए, क्योंकि रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन रहने का मुख्य कारण यह भी है कि अगर किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो जिस तरीके से पिछले नाम पर सहमति नहीं बनी थी, अगर नया नाम कोई आता है तो उस पर भी अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर पार्टी के पास में कोई चारा नहीं है और प्रभु दयाल शर्मा को ही कंटिन्यू रखा जा सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से मज़ेदार राजनीति है यहाँ की दौसा की, और मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ चुनाव हो या ना हो यहाँ की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ की राजनीति ऐसी है कि 24 घंटे चलती है, और ऐसी चलती है कि जिसको समझ पाना यूं कहा जाता है कि आसान नहीं है। तो जिस तरीके से दाव पेच यहाँ पर राजनीति में चले जाते हैं, उन दाव पेचों को आप अंदाजा लगा लीजिए। जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद में सवाल उठाए गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की राजनीति फंसी हुई है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, जिस तरीके से विधानसभा में गतिरोध समाप्त हो गया है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अपनी राजनीति कर रहे हैं। कभी वे प्रोग्रामों में जाते हैं तो कभी नहीं जाते हैं। वे आज जब भी जाते हैं, कहीं से भी गुजरते हैं, उनके पास आज भी 15-20 लोगों इकट्ठे रहते हैं, और वो वहाँ पर जहाँ जगह मिलता है, पेड़ की छांव हो, कुर्सी हो, सड़क हो, वहीं बैठ के जनसुनवाई करने लग जाते हैं। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठाए थे फोन टैपिंग को लेकर, तब ये चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या अब मंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या पार्टी उन्हें कहेगी नहीं ठीक है, आप बार बार में सवाल उठा रहे हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। वो काफ़ी कुछ दौसा की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर में किरोड़ीलाल मीणा प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मेरे फ़ोन टैप हुए थे, मेरी जासूसी हो रही है, और उन्होंने फिर कह दिया कि जो पूर्ववर्ती सरकार में जो अधिकारी बैठे थे वो भी अभी भी मेरी फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं, तो क्या जो भजनलाल सरकार है उस पर कोई एक्शन लेगी? क्या किरोड़ीलाल मीणा के जो सवाल है उनका जवाब किरोड़ीलाल मीणा को देगी? बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति होने वाली है दौसा में भी, और दौसा में जो राजनीति होगी उसका असर राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।